नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीकी में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि अपने इस चैनल पर भारतीय कला और संस्कृति और केमिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, है ना। ऐसा मेरा मानना है ना, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जा रहे हैं तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बनती है। आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो जब आप एक बार देखते हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो चलते हैं, आज केमिस्ट्री का पार्ट 4 हमने आपको अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं। ये जो पार्ट है पार्ट 5 केमिस्ट्री का, और सभी पार्ट में 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए जा रहे हैं, तो याद कीजिए और लगाइए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। एक चीज़ हम आपको बता दें दोस्तों, परमाणु क्रमांक जैसे कोई तत्व है, जी फैक्ट आप जी तरीका याद रखना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो यही परमाणु क्रमांक कहलाता है, यही प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 ही होगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 8। लेकिन क्वेश्चन क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या होती है योग इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का आप योग करोगे तो वो द्रव्यमान संख्या आपकी होगी। यानी हमारे कहने का मतलब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का आप योग करोगे तो वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी अपने 9 होंगे। जी हाँ दोस्तों, है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या भी आपकी 10 है, तो 10 और 9 कितना हुआ दोस्तों, 19। तो 19 यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, रेडियम 88 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः, हमने आपसे कहा था जैसे RA लिखा, नीचे जो लिखा रहता है परमाणु क्रमांक है, ऊपर लिखा रहता है परमाणु भार। तो RA का परमाणु क्रमांक 88 है और परमाणु भार 226 है दोस्तों। तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताना है आपको। तो न्यूट्रॉन की हमने आपको बताई थी, जैसे जी RA है, इधर है 226 और नीचे है 88। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, है ना। प्रोटॉन की संख्या यही हो जाएगी 88, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 88, परमाणु क्रमांक भी 88। सरल है, कॉपी लेकर बैठें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, है ना। तो 226 में से 88 घटाएंगे तो निकलेगा 138। तो 138 है न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। और प्रोटॉन की संख्या आपको पता ही है, जी है परमाणु क्रमांक, वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या 88। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 138 और 88, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या अभी बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कर दोगे आप द्रव्यमान संख्या। तो 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, योग करोगे 4, तो 4 अपना द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक 40 परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। जी हमने बताया था, जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या भी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखो इधर आपको हम पहले कक्षाएं बताएं। तीसरी कक्षा का मतलब है ये परमाणु है, ये हम आपको एक रफ पेज पर लेकर बताते हैं इस क्वेश्चन को, है ना दोस्तों, तब आपको और थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। देखो इधर ये क्या है, परमाणु किसी तत्व का छोटा रूप। इसके अंदर देखें तो नाभिक है, नाभिक के बाहर देखो तो एक कक्षा है, 2 कक्षा है ना जी, इस तरह से। तो ये अपना परमाणु है, ये नाभिक है, 1 कक्षा 2 कक्षा और 3 कक्षा। ये आपको ये पहली कक्षा नाभिक के इधर देख रही है, ये कहलाती है 7 आंतरिक कक्षा। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसमें होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8,
और इसमें देखें अगर अपन तो होते हैं 18 और इसमें होते हैं 32। ये होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। तो याद रखना 2, 8, 18 और 2, 8, 8, 18, 32, है ना। 2, 8, 18 और 32। तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल M है तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हमने अभी बताया था आपको। देखो ये कोई तत्व है, इधर ऊपर है परमाणु संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है M, परमाणु संख्या नीचे होती है Z, है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो M में से आप क्या घटाओगे, Z, M माइनस Z, ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, है ना। तो ये बताना है। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। परमाणु संख्या आपकी 17 है, ये कोई तत्व मान लें, जैसे क्लोरीन ही मान लें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होती है और द्रव्यमान संख्या 35 होती है। तो क्लोरीन के नाभिक में क्या कितने नाभिक में होते हैं, क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप 35 में से 17 घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, बताओ भाई। न्यूट्रॉन आ जाएंगे ना 18। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। पहले देखें जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपबाऊ, इन्होंने दिया था। अब ये क्या होता है, तो इसको भरते हैं, देखो कैसे 1s आता, 2s आता, फिर 3s आता, फिर 4s आता, ऐसे भरते हैं। ये 2p, 3p, 4p, इधर देखें तो p को छोड़ें तो 3d ऐसे आते हैं, उनको ऐसे भरना है ना। पहले 1s में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर कहाँ भरते हो आप 2s में, फिर 1s में, 2s में, फिर 2p, फिर 3s, 1s, 2s, 2p, 3s। तो देखो यही है वो, कैसे करना है इसको अपन को, तो सही कौन सा है ना। संभव नहीं है तो 1s का ये तो संभव है। इसके बाद 1s, 2s, 2p, ये भी संभव है। इधर देखो 1s, 2s, 2p, 2d, 3s, ऐसे भरते हैं ना। तो एक चीज़ याद रखना है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 2p6, है ना, 2d10, 2d10, 3s स्क्वायर। तो फिर 3s स्क्वायर में नहीं जाता है, देख आपने जी बताया, हमने भी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 6, 2, 8, 2, 10। तो ये 10 किसके होते हैं, अभी बताया था, नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छा करना है तो मेंडली की आवर्त सारणी की 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अच्छे से आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो भरने का क्रम हमने आपको बताया था 2, 8, 2, 8, 8, है ना, ऐसे भरते हैं 2, 8, 8, 18, 32। तो 20 को कैसे भरेंगे, 2, 8, 10, 10, 8, 18, कितनी और चाहिए 2, तो 2, यानी ये किस में मिल रहा है आपको 2, 8, 8, 2। तो ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, कौन सा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, कौन सा होगा दोस्तों। ये अभी बताया था हमने आपको, पहले 2 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर 8 भरते हैं, फिर इसके बाद देखें तो 2, 8, 8, कौन सा सही है। तो अगर अपन देखें तो ये भरता कैसा है, 2,
और 8। बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 किस में है दोस्तों? ऑप्शन सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ai एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 27 है, कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी? तो आपको ये 13 भरना है। कैसे भरेगा? 2, 8, 10, 10 और 3 13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? चलिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कितना होता है? 11। और परमाणु भार होता है 23। भार ऊपर लिखते हैं और परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं। तो जो 11 है, 11 कैसे भरा जाएगा? 2, 8। अब कितना चाहिए? 1। तो 2, 8, 1। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? हमने कहा था संसार का सबसे छोटा तत्व होता है, और तत्व किससे मिलकर बनता है? परमाणु। तो ये परमाणु है, परमाणु के ठीक अंदर होता है नाभिक। नाभिक पर आवेश होता है पॉजिटिव। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को इन नाभिक से गुजारा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है? एक बार सेशन को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब ऊर्जा का मुक्त होना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है दोस्तों? जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, इस पर चर्चा करना है कि कौन सा ये ऑप्शन है जो हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। बाकी सभी हुंड के नियम का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस सेशन का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब बाह्यतम कक्ष में सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कैसे भरते हैं? 2, 8 और 1। तो कोई भी तत्व उसका अष्टक पूर्ण होने के लिए अंत में होना चाहिए 8। अब कितना लेता है सोडियम किसी से? तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 इस सेशन का, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 2 और 8। 8 में किसी तत्व का अष्टक पूर्ण हो जाता है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन शेष हैं? 2। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। इस सेशन का इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब होता है 19 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों? 19। 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 20 क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो अभी आपने देखा था द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपकी, जो 19 होता है और जो 20 होता है, इन दोनों को आप करते हो ऐड, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है कितनी? 39। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के साथ। ये केमिस्ट्री का पार्ट 5वां है। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है। परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2,8,3 3 यानी 2,8 8 और 2 10। किसी भी तत्व का अष्टक पूर्ण होने के लिए अंत में होना चाहिए 8। शेष कितना बचा? 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।